आपने इस सिक्के को पकड़ना है और इस तवीज के दरमियान में रख देना है, इस दूध के अंदर डाल देना है। इस डाला हुआ है, इस तवीज को आपने निकालना है। जो मेरे प्यारे भाई और मेरी चांद जैसी प्यारी बहनें परेशान हैं दौलत की वजह से, कर्ज की वजह से, तो परेशान होना छोड़िए, जीना शुरू कीजिए। आज जो आपको मैं अमल बताने लगा हूँ, इसको करने के बाद दौलत की कभी कमी नहीं आएगी। जितने पैसे खर्च करते जाओगे उससे 10 गुना वापस दोबारा मिलते जाएंगे। अक्सर काम तब खराब होता है जब हम उम्मीद अल्लाह की बजाय बंदों पर लगाना शुरू कर देते हैं। फिर इंसान दूसरे इंसान को जलील करता है, उसका मजाक उड़ाता है। इसलिए अल्लाह पर यकीन रख के अल्लाह से मांगा जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बेशुमार दौलत से नवाजेगा और आपको कभी दौलत की कमी नहीं आएगी, कभी किसी चीज की कमी भी नहीं आएगी। अल्लाह हम सब पर अपना खास रहमो करम फरमाए और हमें कभी किसी का मोहताज न करे। आमीन। इस अमल को करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। नंबर 1 पे आपको एक 5 रुपए का सिक्का कोई भी ले ले, 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, मतलब आपने कोई सिक्का लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने हूबहू इसी तरह एक तवीज लिख लेना है। ये तवीज आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इसी तरह आपने हूबहू तवीज लिखना है। तवीज लिख लेने के बाद आपने इसे काली पेंसिल से लिखना है और खुद लिखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना। और आपको चाहिए 1 अदद दूध का गिलास, ठीक है। गिलास किसी भी गिलास में डाल लें, शीशे का हो, प्लास्टिक का हो, पित्तल का हो, कोई भी गिलास हो, उसमें आपने दूध डाल लेना है। और दूध चाहे भैंस का हो, गाय का हो या बकरी का हो, तीनों में से किसी का भी दूध ले सकते हैं। दूध ले लेने के बाद आपने तवीज तैयार कर लिया। तैयार कर लेने के बाद आपने जो करने वाला काम है वो ये करना है। इस अमल के लिए आपको इजाजत, ज़कात, दिन और टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये अमल कर सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आपके पास मौजूद हों। तवीज़ तैयार कर लेने के बाद दायरा लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। किसी भी टाइम, किसी भी लम्हा आप ये अमल कर सकते हैं। आपने ये अल्फाज पढ़ना है, अल गनिय्यु। इस अल्फाज को आपने 241 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं, अल वहाबु। इन अल्फाज को आपने 341 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। पहले को 241 मरतबा और दूसरे को 341 मरतबा पढ़ लेने के बाद आपने आखिर में सिर्फ 3 मरतबा, कितनी मरतबा? सिर्फ 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। पढ़ लेने के बाद आपने इस तवीज पर फूंक मारनी है, इस दूध के गिलास पर फूंक मारनी है और इस सिक्के पर फूंक मारनी है। फूंक मार देने के बाद आपने करना क्या है, आपने इस सिक्के को पकड़ना है और इस तवीज के दरमियान में रख देना है। रख देने के बाद आपने इस तवीज को फोल्ड करना है। इस सिक्के को अंदर रख के आपने इस तवीज को अच्छी तरह फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लेने के बाद इस तवीज में 5 रुपए के सिक्के को अच्छी तरह फोल्ड कर लेने के बाद आपने इस तवीज को सिक्का समेत इस दूध के अंदर डाल देना है। डाल देने के बाद आपने इसे घर में किसी भी जगह रख दें जहां पे ये गिरे ना। घर में इस गिलास को उस जगह रखें जहां ये महफूज पड़ा रहे और इसे ऊपर से आपने ढांपना नहीं है, ठीक है। ऊपर से आपने इसे ऐसे ही खुला रहने देना है। इसे ऐसे खुला रहने दे और इसे आपने पड़ा रहने देना है। कितने दिन? 3 दिन आपने इसे ऐसे ही पड़ा रहने देना है। 3 दिन के बाद आपने इस दूध को घर में या घर से बाहर किसी भी जगह जाया कर दें। जाया कर देने के बाद इसके अंदर जो हमने तवीज डाला हुआ है, इस तवीज को आपने निकालना है और इसको आपने पानी से धोना नहीं है। इसी तरह ही आपने इस तवीज को अपने किचन में या अपने घर में किसी महफूज जगह पर आपने इसे रख देना है। तो इंशाअल्लाह फिर देखना, पहाड़ जितना भी नामुमकिन काम होगा वो इंशाअल्लाह मुमकिन में बदल जाएगा। आपकी हर दिली मुराद पूरी हो जाएगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी। जो सोचोगे वही होगा। बेशुमार रिज़्क और दौलत से आपको नवाजा जाएगा। खुद हैरान होंगे कि हम इतना कमाते नहीं हैं, हमारी आमदनी का इतना जरिया नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास इतने पैसे आ रहे हैं, इतनी दौलत आ रही है कि हमसे ख़त्म ही नहीं हो रही। हम खर्च करते जा रहे हैं लेकिन दौलत ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अल्लाह गायबी तरीके से मदद करेंगे। अल्लाह पर पूरा यकीन रख कर ये अमल करें, फिर देखना अल्लाह कैसे रिज़्क के दरवाजे खोलता है। इस अमल को करें
और कामयाबी हासिल करें। मेरे जिन प्यारे भाई और बहनों ने दुआ के लिए कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए दुआ करवा दी गई थी। अगर कोई और मेरे भाई और बहन दुआ करवाना चाहते हैं तो वो 10 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़कर मुझे मैसेज कर दें, अपना नाम लिख के, या सिर्फ यही बता दें कि आपने 10 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ लिया है। तो इंशाअल्लाह अगले दिन फजर की नमाज के बाद आपका नाम भी दुआओं में शामिल कर दिया जाएगा। फिर देखना आपके हालात कैसे बदलते हैं, आपकी तकदीरें कैसे बदलती हैं। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे जितने भी प्यारे भाई और मेरी बहनें परेशान हैं, ऐ अल्लाह जिस किसी मसले की वजह से परेशान है, ऐ अल्लाह उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, ऐ अल्लाह उनके हालात बेहतर फरमा, ऐ अल्लाह उनकी मदद फरमा, ऐ अल्लाह उनको कभी भी किसी चीज़ की कमी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो तब तक के लिए कायम अली शाह को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज़।